अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो फाइनली गोल्ड जो है 2431 डॉलर के आसपास बंद हुआ है। जब गोल्ड मंडे खुला था और गोल्ड प्राइसेस ने लोस बनाए थे 2365 डॉलर के, तो ऐसा लग रहा था कि फाइनली अब गोल्ड कब्जे में आ गया है और गोल्ड जो है नीचे जा सकता है। बट जैसे जैसे वीक कंप्लीट हुआ वैसे वैसे गोल्ड प्राइसेस के जो भाव है, गोल्ड प्राइसेस का जो एकदम मूवमेंट है एकदम चेंज हो गया और गोल्ड प्राइसेस एकदम पीक पे जाके बंद हुआ है। इनफैक्ट गोल्ड प्राइसेस ने सबको सरप्राइज किया और थर्सडे से जो गोल्ड प्राइसेस भागे हैं 2382 से लेके 2437 तक। इनफैक्ट गोल्ड अगर आप देखोगे तो हाईएस्ट, अगर आप मंडे का जो ओपनिंग प्राइस है 2443 के आसपास, अगर वो निकाल दोगे तो फ्राइडे ऑलमोस्ट हाईएस्ट पॉइंट पे जाके बंद हुआ है 2431 डॉलर पे। एक अच्छी रिकवरी गोल्ड प्राइसेस के अंदर देखने को मिली। अगर आपको याद हो, अगर आप मेरी मार्केट कमेंट्री के अंदर हो, तो मंडे ही मैंने आपको एक सपोर्ट दिया था। मंडे ही आपके पास एक सपोर्ट आया होगा शाम को 2450 डॉलर का। इनफैक्ट मैंने आपको रिमाइंड भी कराया था कि ये हमारा वीकली सपोर्ट है और इसके नीचे अगर गोल्ड जाता है तो फिर गोल्ड के बायर्स के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। फॉर्चुनेटली 2350 के नीचे गोल्ड प्राइसेस नहीं गए, बट एटलीस्ट आपके पास एक लेवल था अगर आप मार्केट कमेंट्री में हो कि हाँ, यहाँ से अपने को बचने का है और 2350 डॉलर के नीचे ही मेजर प्रॉब्लम शुरू होगी। तो एटलीस्ट एक छोटा सा इंडिकेशन आपको उस टाइम मिल गया था। उसके बाद भी मार्केट कमेंट्री में बहुत सारे लेवल्स आए। इनफैक्ट 2 दिन पहले जब गोल्ड प्राइसेस पॉजिटिव जोन में आए तो सबसे पहले शाम को मार्केट कमेंट्री में ही आपको पता चल गया था जब गोल्ड ने 2417 2418 क्रॉस किया था। बट अगेन ध्यान रखिएगा, अभी भी गोल्ड जो है पॉजिटिव जोन में ही है बिल्कुल। इस वीक मतलब लास्ट वीक ऐसा लग रहा था कि फाइनली 6-8 महीने की जो तेज़ी है, अक्टूबर से जो तेज़ी शुरू हुई है, ऐसा लग रहा था कि फाइनली अब ये तेज़ी ख़त्म होगी। बट अगेन गोल्ड में ज़बरदस्त रिकवरी आई और सारे जो एक्सपेक्टेशंस थे सेलर्स के, वो सारे के सारे ख़त्म हो गए। अभी भी थोड़े से एक्सपेक्टेशंस जो है रख सकते हैं आप, बिकॉज अगले हफ्ते इन्फ्लेशन का डेटा है। एक रेट कट की बात ऑलरेडी फेडरल रिजर्व के चेयरमैन ने कह दी है। इनफैक्ट उन्होंने सिग्नल भी दे दिया है कि सितंबर में जो है अब रेट कट होगा। मार्केट जिस तरीके से गिर रही थे 1-2 हफ्ते पहले, डाउ जोन्स हो गया, नैस्डैक हो गया, S&P हो गया, डॉलर इंडेक्स हो गया, उसमें एक र्यूमर आया था कि फेडरल रिजर्व इमरजेंसी रेट कट कर सकता है। फॉर्चुनेटली जो है इक्विटी मार्केट थोड़ा संभले हैं और अगर रेट कट वो हो जाता तो फेडरल रिजर्व की जो थोड़ी सी भी एक क्रेडिबिलिटी बची है सारी की सारी वो ख़त्म हो जाती। बट अच्छी बात है कि ऐसा नहीं हुआ है और वापस से हम स्टेबलाइज मोड में आ गए हैं। एटलीस्ट इंटरेस्ट रेट के रिगार्डिंग तो हम ये कह सकते हैं कि स्टेबलाइज मोड में है मार्केट, क्योंकि अगर इमरजेंसी रेट कट हो जाता तो फिर वापस से एक अनसर्टेनिटी बन जाती कि क्या सितंबर में रेट कट होगा कि नहीं होगा। तो अब पता है कि सितंबर में रेट कट होना ही है। बस अब ये है कि अगर ज़्यादा कुछ ऊपर नीचे होगा देन वी विल हैव टू वरीड। अदरवाइज गोल्ड के अंदर ज़्यादा वरी जो है अब डेटा से ही करनी चाहिए, बिकॉज अगले हफ्ते जो है इन्फ्लेशन का डेटा है। अगेन इन्फ्लेशन का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्यों हो सकता है? डिस्पाइट वी नो दैट वी आर गोइंग टू हैव अ रेट कट इन सितंबर, इसलिए हो सकता है बिकॉज अभी थर्सडे को अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा आया था। थोड़ा सा ही अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स में इम्प्रूवमेंट आया था, बट ज़बरदस्त जो रिकवरी डॉलर इंडेक्स के अंदर आई थी और ज़बरदस्त क्रैक जो मेटल्स में देखने को मिला था, दैट वाज लाइक एन ओवर रिएक्शन। सो इसलिए जब सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स जो कि हफ्ते दर हफ्ते आता है, हर हफ्ते अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आता है, उसमें इतना ओवर रिएक्शन हुआ है, तो आई विल नॉट बी सरप्राइज कि इन्फ्लेशन का डेटा जब आए और ज़रा सा भी ऊपर नीचे आ गया डेटा तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट प्राइस में, गोल्ड प्राइसेस में हो सकता है। नज़र रहेगी हमारी इन्फ्लेशन के डेटा पे। इंशाल्लाह हम
मेजर डेटा के टाइम पे लाइव स्ट्रीम करते ही हैं, तो मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब करके रखा है। बाकी इन्फ्लेशन का डेटा का अपडेट और मेजर डेटा का अपडेट मैं अपने व्हाट्सएप के चैनल और टेलीग्राम के चैनल पे भी देता हूँ, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पेड सिग्नल्स की जानकारी और मार्केट कमेंट्री की जानकारी के लिए भी आप मेरी टीम को संपर्क कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में है, मेरी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। तो अब चार्ट्स पे चलते हैं, देखते हैं अगले हफ्ते क्या क्या मेजर एक्शन हो सकता है। तो ये हम आ गए गोल्ड के चार्ट पे। जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी, यह है मंडे ऑलमोस्ट 2456 से लेके 2363 तक चला गया था। अपने पीक से ऑलमोस्ट $100 का जो एक क्रैक है, ज़बरदस्त क्रैक था। और इसी दिन हमको उम्मीद हो गई थी कि हो सकता है कि अब जो है गोल्ड फाइनली वीक जोन में जाए, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। इनफैक्ट आप देख सकते हो कि 2350 का कितना इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, कितना इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। काफ़ी बार यहाँ से बाउंस आ चुका है। ये बाउंस आया, फिर ये बाउंस आया और वापस से अब ये बाउंस आ गया। एक अच्छी जो है 2350 की सपोर्ट अभी भी मार्केट के अंदर बरकरार है। 2350 जब तक ब्रीच नहीं होगा तब तक सेलर्स को कोई राहत नहीं मिलेगी। बट अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो गया और इसके नीचे कोई भी कैंडल्स बन जाती है, तो फिर एक अच्छा, एक मजबूत जो है केस सेलर्स का बन सकता है और अच्छी क्रैक गोल्ड प्राइसेस के अंदर आ सकती है। वो कितनी क्रैक आएगी, कब आएगी, वो जब हम टूटेगा तब उसकी बात करेंगे। लेट्स नॉट काउंट आवर चिकन बिफोर इट हैच। सो ये है सपोर्ट गोल्ड का। रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आप देख लेते हैं कि कौन कौन से मेजर डेटा हैं, इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन नेक्स्ट वीक। फेड एक्सपेक्टेशन से, क्लीवलैंड फेड की एक्सपेक्टेशन से मंडे को, ट्यूसडे को कोर पीपीआई का डेटा है, एक एफओएमसी मेंबर की स्पीच भी है। उसके बाद वेडनेसडे को सीपीआई डेटा है, इम्पॉर्टेंट डेटा है ये। जैसे कि मैंने अभी आपको जिक्र किया कि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स में ही कितना मार्केट ऊपर नीचे कर गई थी। अब अगर सीपीआई का डेटा ऊपर नीचे आ गया तो फिर वी विल हैव टू सी कि क्या होता है मार्केट के अंदर। थर्सडे जीडीपी का डेटा है ब्रिटेन की तरफ से। उसके बाद कोर रिटेल सेल्स है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स अगेन जिसकी अभी हमने बात करी। उसके बाद फ्राइडे को रिटेल सेल्स है ब्रिटेन का, यूएस का बिल्डिंग परमिट्स है, कंज्यूमर सेंटिमेंट और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस है। सारे के सारे जो आपको टाइमिंग दिख रहे हैं वो आईएसटी है, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग। तो अभी 2431 के आसपास की क्लोजिंग में हमारा सपोर्ट 2350 तो आ गया है। 2350 का सपोर्ट काफ़ी दिनों से मैं आपको दे रहा हूँ, तो अगेन इम्पॉर्टेंट सपोर्ट ही है ये 2350 का। इसके नीचे जाके अगर क्लोजिंग होती है तो $2300 तक हम गोल्ड को देख सकते हैं। रेजिस्टेंस एट 2480। ट्रेंड इज पॉजिटिव, यस, डिस्पाइट दिस काइंड ऑफ क्रैक विच केम इन गोल्ड प्राइसेस, इट इज़ इन पॉजिटिव जोन। जब तक गोल्ड हमारी सपोर्ट के नीचे नहीं जाएगा तब तक पॉजिटिव ही रहेगा। अब चलते हैं सिल्वर की तरफ। 2750 के आसपास क्लोजिंग हुई है। एक अच्छी रिकवरी इसके अंदर भी आप कह सकते हो। 2650 से लेके 2750 2780 तक चला गया था। बट अगेन गोल्ड में अगर आप देखोगे 2 ब्लू कैंडल्स है। थर्सडे भी गोल्ड पॉजिटिव था, बट यहाँ पे थर्सडे पॉजिटिव था, फ्राइडे रेड था, जबकि यहाँ पे फ्राइडे भी ब्लू है। तो अगेन अंडर परफॉर्मेंस चालू है गोल्ड सिल्वर की, बट सिल्वर वीक जोन में है। अगर आपको याद हो तो मैं काफ़ी टाइम से आपको बता चुका हूँ वीक जोन में। इनफैक्ट हमारा सिल्वर का पोजिशनल सेल सिग्नल भी आया था 1-2 वीक पहले। तो रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है देख लेते हैं। रेजिस्टेंस है इसका ये 29-20, तो हम लिखेंगे 29-30 बिकॉज ऑफ वॉलेटिलिटी। सपोर्ट है $26 का। ट्रेंड है इसका वीक, बट हाँ अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है और उसके ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तो फिर ज़रूर एक तेज़ी में जा सकता है। चलते हैं क्रूड ऑयल की तरफ। यह है क्रूड ऑयल $77 के आसपास जो है चल रहा है। मंडे को जो ओपन हुआ था 24:30 को ओपन हुआ था,
71-70 के आसपास चला गया था। वहाँ से जो स्मार्ट रिकवरी दिखाई है इसने, कमेंडेबल रिकवरी दिखाई है, बट इवन दैट काइंड ऑफ रिकवरी अगर आप देखोगे तो 10% के आसपास की रिकवरी होगी है अपने लोवेस्ट पॉइंट से, बट इवन दिस काइंड ऑफ रिकवरी इज नॉट इनफ टू कंक्लूड दैट इट इज इन पॉजिटिव जोन। वाई? बिकॉज इसका रेजिस्टेंस अभी भी ब्रेक नहीं हुआ है। रेजिस्टेंस एट 80-50, सपोर्ट रहेगा इसका $73 का। ट्रेंड इसका वीक बरकरार है जब तक 80-50 बना हुआ है। 80-50 के ऊपर की क्लोजिंग का मतलब है $85 तक क्रूड ऑयल जा सकता है। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब करके रखा है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।